राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैं आज आई हूँ अपने ससुराल, और मेरे ससुराल का कैसा घर है वो मैं आपको दिखाऊंगी। पुराने ज़माने का बना हुआ है, तो चलिए देखते हैं आज हमारा पुराना घर, हमारे गांव में हमारा घर कैसा है। ये है अंदर का एक रूम, और ये कुछ पत्थरों का बना हुआ है। पहले के ज़माने में यहाँ पत्थरों के घर होते थे। जब मैं शादी करके आई थी इस घर में मैंने पहली बार देखा था पत्थरों का घर। मेरे मायके साइड ईंटों का घर होता है, और यहाँ का ये जो उसका लेंटर है ना, देखिए किस तरीका का है। सीधी सीधी पट्टी डली हुई है, कोई गाटर नहीं है। मैंने इसको भी पहली बार देखा था तो ऐसा लगा था जैसे अभी मेरे ऊपर गिर जाएंगी। ये यहाँ एक टीवी रखी हुई है, ये मेरी शादी की टीवी है। इधर रखी है एक ड्रेसिंग टेबल, ये भी मेरी शादी की है। और ये बेड, ये भी मेरी शादी के बेड है। इसी रूम में रहती थी मैं यहाँ। ये रूम कुछ इस तरह का है, ये गेट कुछ इस तरह के हैं। इनके साइज बहुत छोटे हैं, और इनमें जो ये हमारे यहाँ इनको सांकड़ बोलते हैं, जो ये कुंदी है लगाने की, इसमें भी इसी तरीका का है। सब में इसी तरीका के लगे हुए हैं। ये सांकड़ होती थी पहले। और ये अलमारी, पहले पुराने ज़माने में ऐसी अलमारी रहती थी। एक रूम ये है, इसको स्टोर की तरह रख रखा है। खेती बाड़ी के जितने भी सामान होते हैं ना, कट्टे, ये जितने भी बड़े बर्तन, पहले ये जो मिट्टी के बर्तन होते थे ये अभी भी रखे हुए हैं, जिसमें हम दूध चलाते थे, दूध गर्म करते थे। उस तरीका के सारे बर्तन रखे हुए हैं मिट्टी के उस जगह पे। और ये मेरी शादी की संदूक। और हमारे यहाँ ये चलना होता है। इस तरीका का चलना बोलते हैं इसको, इससे हम अनाज छानते हैं। इस रूम में सब सामान जितना भी खेती बाड़ी में यूज होता है सब कुछ रखा हुआ है। और ये पानी लगाने के लिए पाइप, जैसे पाइप बिछा देते हैं ना। और ये है पुराने ज़माने का तराजू, इसमें सारे अनाज तोले जाते हैं हमारे यहाँ। और इसको हमारी भाषा है यहाँ की देहाती, इसको बोलते हैं ताखरी। ये कुछ अभी भी ये संभाल के रखी हुई हैं। और ये देखिए, ये ला के रखी हैं देसी झाड़ू। ये हमारे खेतों पे हो जाती है, सरपता बोलते हैं इसको। वहाँ से काट के लाते हैं, और तब इससे झाड़ू लगा, सुखाने के बाद झाड़ू लगाई जाती है। ये कपास, हमारे यहाँ कपास की भी खेती होती है। ये तोड़ के इसमें बांध के रख लिए। पहले का घर हमारा कुछ इस तरह का दिखता है, देखिए। पहले ज़्यादातर लोग इसी तरह के घर बनाते थे। दो रूम हो गए, और बरामदा हो गया, और ऐसे खंबे हो गए। और ये है इसका बरामदा, बरामदे में रखी हुई है। इससे दवाई दी जाती है, मशीन दवाई देने वाली। और इनमें भरा हुआ है डीजल, दोनों कैनों में। ये जो हमारा मकान है कम से कम 50-60 साल पुराना मकान है। पहले के ज़माने में ऐसे ही पत्थरों के घर बनाए जाते थे। मैंने तो ये पहली बार यहाँ आके देखे थे। पहले मिट्टी के होते थे, फिर मिट्टी के बाद ये पत्थरों के मकान होते थे। ईंटों के मकान यहाँ नहीं होते थे। मैंने अपने गांव में मिट्टी के मकान तो देखे थे, ईंटों के भी देखे थे, लेकिन पत्थरों के मकान नहीं देखे थे। पहली बार मैं जब यहाँ आई थी तभी देखे थे मैंने ये। देखिए, ये है मेरी सासू माँ। मैंने इनको पुराने ज़माने का जो इनका पहनावा होता है वो आपको दिखाने के लिए पहनाए हैं। पहले पुराने ज़माने में जो महिलाएं होती थी वो हमारे यहाँ यूपी में इस तरह का पहनावा पहनती थी।
ये कुछ लहंगा होता था और ऊपर से ओढ़ने के लिए ये चूंदड़ी होती थी। मैं अपनी सासू माँ से पूछूंगी कि इनके ज़माने में ये कैसे रहती थी, ये कपड़े कैसे पहनती थी, कैसा लगता था इनको। बताओ मम्मी कैसा लगता था? लहंगा फरिया जो चुंदरी जो पहनते हो। अच्छा, कैमरा में देख के बोलो। लहंगा फरिया ये पहना पहनते हो। अच्छा, तो कैसे काम करती? काम बहुत, अब तो कछुना बहुत काम करे। पहले क्या क्या काम करती थी आप? कुएं पे से पानी लावे भर के, हाँ। चाकी पीसे, बहुत कर लो काम। अब किन को कहाँ आती है। देखिए ये है पुराने जमाने की चाकी, जिससे पुराने के जमाने में पहले इससे चाकी पीसते थे। अभी तो इसकी हालत पूरी खराब है, अभी ये ऐसे ही रखी हुई है, इसका कोई यूज नहीं होता। अभी यहाँ ये पत्थर का फर्श कर दिया है। पहले यहाँ कच्चा हुआ करता था, जिसमें हम गोबर से और मिट्टी से लिपाई करते थे। और यहाँ एक चूल्हा बना रखा है और इसमें हम दूध गर्म करते हैं। जैसे भैंसों का दलिया हो गया वो बनाते हैं, इसको हमारे यहाँ भट्टा बोलते हैं। अभी मैं जा रही हूँ अपने खेत पर, और हमारी ससुराल में हम ऐसे ही रहते हैं घूंघट निकाल के। और पहली बार मैं कर रही हूँ घूंघट में ब्लॉगिंग। जब हम काम कर सकते हैं, गोबर डालना, पानी भरना, खेतों का काम, घर का काम, तो ब्लॉगिंग भी कर ही सकते हैं। चलिए, तो अभी मैं पहुँच गई हूँ अपने खेतों के पास। और देखिए यहाँ मेरे पीछे लोगों के धान कटे हुए हैं। धानों की कटाई यहाँ चालू हो गई है। और मेरी दूसरी तरफ आपको दिखाऊंगी, इस साइड ढैंचा कटा हुआ है। हमारे यहाँ तो ढैंचा ही बोलते हैं इसको। इसकी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ होती हैं और ढैंचा की खल बनाई जाती है। पशुओं को देने के लिए इसकी खल बनाई जाती है। ये जो लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं ना, इनकी जो फलियाँ आती हैं उनकी खल बनाई जाती है। अब हमारे यहाँ तो इसको ढैंचा ही बोलते हैं। पहुँच गई हूँ मैं अपने खेतों पर। आप देख सकते हैं ये इस साइड के खेत हमारे हैं। इनमें से ढैंचा काट लिया है, पहले से काट के हटा दिया है। और यहाँ ये 2 कंजी के पेड़ हैं बड़े बड़े। जब से मैं शादी होके आई हूँ यहाँ, मैंने ये पेड़ तभी से यहाँ देखे हैं। ये बहुत पुराने पेड़ हैं। ये कुछ खेत खाली पड़े हुए हैं क्योंकि इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी और पानी भरा हुआ था इनमें कोई फसल नहीं हुई, ये ऐसे ही खाली रह गई। इन खेतों में धान की खेती की हुई है। ये हमारे खेत नहीं हैं, किसी और के हैं, लेकिन धान देखिए कितने अच्छे से हो रहे हैं। एकदम ऊपर की बालियाँ सोने जैसी लग रही हैं। हमारे यहाँ धान इसी तरह के होते हैं। अब मैं आ गई हूँ अपने खेत में। इसमें देखो ये ज्वार है। ज्वार सूखने के बाद ऐसी लगती है और इसकी ना, इसको फिर सूखने के बाद कुटी बनाई जाती है और जानवरों को खिलाई जाती है, पशुओं को खिलाई जाती है। और ये ढैंचा देख लो, इसकी लकड़ी कितनी मोटी मोटी होती है। फिर इनसे चूल्हे में खाना बनाया जाता है। ज्वार भी कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। इस बार ज़्यादा पानी भरने से ये ज्वार गल गई है, क्योंकि ये हरे होते हैं इनके पत्ते। और देखिए ज्वार भी इन पे कमी आई है। इस बार ज्वार नहीं आई, बस खाली करब ही करब होगी। हमारे यहाँ इसमें भूस स्टोर करके रखा जाता है। भूस बनता है गेहूं का जो भूसा होता है उससे। और ये गेहूं की जो लकड़ियाँ, जो तना बोलते हैं ना उसको, उससे बना हुआ है। ये देखिए
इस तरीका का बनाया जाता है और इसमें भूसा स्टोर करके रखा जाता है। ये कुछ इस तरह का होता है, देख लीजिए। अभी मैं आई हूँ अपने धान के खेत पे। काफ़ी टाइम से आई भी नहीं थी, मैं आती नहीं हूँ, बहुत कम आती हूँ खेतों पे। तो आपको भी दिखाऊंगी कैसे धान। इसमें भी धान काफ़ी अच्छे से हो रहे हैं। धान से ही चावल बनता है हमारे यहाँ। ऐसे धानों की खेती होती है, धानों के बाद फिर गेहूं की खेती है। ये जो घास जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ सरपता। ये सरपता किस किस के लिए काम आता है? मैंने पहले झोपड़ियाँ बनाई जाती थी, अभी भी बनाई जाती हैं, लेकिन गांव में अब लोग कम बनाते हैं। इनको भी काट ले जाते हैं। इनका जो ये जो होता है ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, बुर्जी, अपने जाम भूसा स्टोर करके रखते हैं, इनको गाड़ के और वो बनाया जाता है। और इनसे झोपड़ियाँ, उनकी छान छाते हैं हमारे यहाँ। इनकी इस सरपति के बहुत काम की चीज़ है। आजकल इनको कोई नहीं काटता क्योंकि पक्के मकान हो गए। और ये है, इसको बोलते हैं डाब, हमारे यहाँ डाब बोलते हैं। और इससे पहले के बुजुर्ग लोग इस तरह से ऐसे हाथों से रस्सियाँ बनाया करते थे। जैसे जो खाट होती है, चारपाई होती है ना, उनको बुनाया जाता था, पूरा जाता था। हमारे यहाँ तो बुनना ही बोलते हैं। चारपाइयाँ तैयार की जाती थी। अभी ऐसे काम कोई भी नहीं करता है, कोई बुजुर्ग नहीं करता है। बुजुर्ग तो अभी करेंगे क्या, नया ज़माना आ गया, सभी लोग बेड़ों वाले हो गए हैं। अभी मैं आई हूँ अपने खेत के पास, और यहाँ मैं इसलिए आई हूँ कि यहाँ ये कुआं दिख रहा है आपको। यही हम आते थे कपड़े धोने के लिए, पानी भरने के लिए। अभी ये कुआं बंद हो गया, अभी यहाँ कोई भी नहीं आता है पानी भरने के लिए। तो देखिए हमारा गांव कितनी दूर है। इतनी दूर से आते थे हम कपड़े धोने के लिए, पानी भरने के लिए। बहुत मेहनत का काम था। और हमसे पहले जो बुजुर्ग रही महिलाएं, उनका और भी ज़्यादा था। अभी तो पानी की सुविधा हो गई है। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने घर, और लेट भी काफ़ी हो गया है। गांव में से मैं कभी जाती हूँ, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं वहाँ के रीति रिवाज आपको अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर दिखाऊंगी। और वीडियो को अभी मैं यहीं समाप्त करूँगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।